इजराइल और अमेरिका ईरान पे हमला कर दें और आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बात ना करो, ऐसा हो सकता है क्या? इंडिया का 50% तेल ईरान के बगल में मौजूद इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से ही तो आता है और वॉर की वजह से अब ये ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। इंडिया के पास अब सिर्फ 9.5 दिन का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और इस पूरे वॉर से रशिया को जो मस्त फायदा होने वाला है ना, उसको ध्यान से समझना। देखो, ये है इंडिया और यहाँ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एक बहुत ही पतला सा समुद्री रास्ता है जो गल्फ ऑफ ओमन और पर्शियन गल्फ को आपस में जोड़ता है। दुनिया भर में जो तेल यानी कि क्रूड ऑयल कंज्यूम होता है उसका लगभग 25% इसी एक रास्ते से ही तो होकर गुजरता है। इंडिया, चाइना और जापान जैसे देश अपनी एनर्जी नीड्स के लिए इसी रास्ते पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है। आप इसे एक समुद्री दरवाजा समझ सकते हो जो मिडिल ईस्ट के तेल को पूरी दुनिया से कनेक्ट करता है। इसके एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ओमान और यूएई और दुबई भी इसी के पास यहाँ पे है, जिस वजह से ये एरिया ऑलरेडी जियोपॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव रहता है। ईरान अक्सर इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को या यूं कह लो कि इस गले की नस को बंद करने की धमकी देता था ताकि वो वेस्ट पे प्रेशर बना सके। लेकिन अब ईरान वर्सेस इजराइल यूएस वॉर की वजह से प्लस ईरान के ब्लॉकेड की वजह से ये रास्ता बंद हो गया है। अमेरिका की दिक्कत ये है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बहुत ज्यादा दिनों तक बंद रहा तो इंडिया और चाइना रशिया से और ज्यादा तेल खरीदेंगे और ट्रंप का दुश्मन पुतिन बिना कुछ किए ऑटोमेटिकली दुनिया का सबसे पावरफुल ऑयल सेलर बन जाएगा। यही जियोपॉलिटिक्स है। ईरान का खुद का तेल भी हॉर्मोज से जाता है, तो हॉर्मोज बंद करना उनके लिए सेल्फ डिस्ट्रक्शन था, इसलिए कभी फुली क्लोज नहीं किया था। लेकिन अब चूंकि अमेरिका ने उनका सुप्रीम लीडर खामेनेई ही मार दिया तो ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता। यही फैक्ट इस पूरे वॉर को और ज्यादा डेंजरस बनाता है।